हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट फोरेंसिक्स। डिजिटल फोरेंसिक्स की इस सीरीज़ में हम आज डेटा एक्विजिशन एंड डुप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम डेटा को एक्वायर करते हैं। डेटा को एक्वायर करने के लिए हमें किस टूल की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो डेटा को एक्वायर करने के लिए सबसे पहले तो हम वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं जिसका नाम है FTK इमेजर। मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है। अगर किसी के पास नहीं है तो सिंपली गूगल पे जाए एंड FTK इमेजर डाउनलोड लिख दे। तो ये जो फर्स्ट लिंक है इस पर क्लिक करना है आपको। देन यहाँ पे FTK इमेजर एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा, ये रजिस्ट्रेशन फिल करके सबमिट कर दीजिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए सॉफ्टवेयर पे आते हैं। वैसे तो FTK इमेजर के अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं, जैसे कि इमेज को माउंट करना, इमेज क्रिएट करना, मेमोरी कैप्चर करना, वो फाइलों को एक्सपोर्ट करना, या ड्राइव या इमेज को वेरीफाई करना। तो आज हम सिर्फ क्रिएट डिस्क इमेज फंक्शंस का यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इमेज बनाते हैं किसी भी ड्राइव, पेन ड्राइव या किसी भी फोल्डर, फाइल एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिएट डिस्क इमेज, देन यहाँ पे मल्टीपल सोर्स एविडेंस टाइप आ रहा है। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। जैसे फिजिकल ड्राइव मतलब एक सिंगल जो ड्राइव होती है उसको हम एक फिजिकल ड्राइव कहते हैं, या फिर वो हमारी SSD हो सकती है, या HDD हो सकती है, या पेन ड्राइव हो सकती है। वो हमारी एक फिजिकल ड्राइव होगी। और लॉजिकल ड्राइव का मतलब है कि उस फिजिकल ड्राइव का अगर कोई पार्टीशन कर दिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 1 TB की हार्ड ड्राइव है, हम उसमें 2 पार्टीशन कर देते तो वो क्या हो जाती है, हमारी 2 हिस्सों में हो गई। तो उसे हम लॉजिकल ड्राइव कहते हैं। इमेज फाइल होता है बेसिकली ये इमेज जो पहले से बनी होती है उनको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट ऑफ अ फ़ोल्डर का मतलब है कि इसके अंदर हम किसी भी फाइल या फ़ोल्डर का अगर हमें इमेज बनाना, हमें अगर नॉर्मली थोड़ा सा डेटा मिला हो जैसे 2 GB 4 GB, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं कंटेंट ऑफ अ फ़ोल्डर। और लास्ट में फर्निको डिवाइस, ये बेसिकली CD DVD इन सब के लिए काम आता है। तो अभी हम एक एक करके सारे ऑप्शंस ट्राई करेंगे। जैसे फिजिकल ड्राइव पे क्लिक किया मैंने, नेक्स्ट किया, तो ये यहाँ पे 2 फिजिकल ड्राइव शो कर रहा है। जैसे एक NVMe सैमसंग की SSD है 1 TB की, एंड दूसरी NVMe WD ब्लैक की 1 TB SSD है। अगर ये वही मैं बात करूँ लॉजिकल ड्राइव की, तो लॉजिकल ड्राइव के अंदर यहाँ पे 3 4 5 पार्टीशन है। सी में OS है, ये कोई ड्राइव का नाम है, ये एक हार्ड ड्राइव, ये ऐसे करके लास्ट इमेज फाइल है। तो अगर मैं इसमें नेक्स्ट करूँगा तो ये इमेज या पाथ के लिए बोलता है। कंटेंट ऑफ अ फ़ोल्डर के अंदर जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो इसमें ये हमें बोलता है कि इसके अंदर मेटा डेटा, डिलीटेड, अनलोकेटेड स्पेस, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो कंटिन्यू कर दे तो यस। अब इसके अंदर यहाँ पे वो पाथ मांग रहा है उस फोल्डर का जिसे हमें इमेज करना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम तो फिज़िकल ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाली ड्राइव पे क्लिक कर देंगे। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे कि अगर हमने फिज़िकल ड्राइव सेलेक्ट किया है तो जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो इसी ड्राइव के अंदर ना हो, या अगर हम लॉजिकल भी सेलेक्ट करते हैं तो वो सेम पार्टीशन या सेम ड्राइव के अंदर उसका जो इमेज डेस्टिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए फर्स्ट वाला सेलेक्ट करके फिनिश कर दिया। देन यहाँ पे इमेज की डेस्टिनेशन देनी है, उसके लिए ये 4 फॉर्मेट है। फर्स्ट रॉ फॉर्मेट होता है, ये एक्चुअली एक सेक्टर बाय सेक्टर डेटा को रिट्रीव करता है। इसमें अनकम्प्रेस्ड इमेज ऑफ अ ड्राइव, इसमें कंप्रेशन नहीं होता है। ये वेरी लार्ज फाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर मेटा डेटा भी नहीं होता है। स्मार्ट है बेसिकली, इसके अंदर कंप्रेशन, मेटा डेटा, हैश, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मतलब आज के तौर पे ये कम यूज़ की जाती है। E01 मोस्ट पॉपुलर फॉरेंसिक फॉर्मेट है। मेटा डेटा, कंप्रेशन, इंटीग्रिटी, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। इसलिए इंडस्ट्री में मेनली E01 का ही यूज़ किया जाता है।
AFF एक ओपन सोर्स फॉर्मेट है जो कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, मेटा डेटा ये सबको सपोर्ट करता है, बट ये मोस्टली जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सॉफ्टवेयर उनमें सपोर्टेड नहीं होता है, इसीलिए इसका हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते। तो यहाँ हम E01 सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये हमसे केस डिटेल मांग रहा है कि केस का नंबर क्या है, एविडेंस नंबर क्या है, यूनिक डिस्क्रिप्शन क्या है, एग्जामिनर कौन है, नोट्स कौन है। ये केस के मुताबिक हम भर सकते हैं। जैसे केस नंबर मैंने डाल दिया 001, एविडेंस नंबर मैंने डाल दिया 12, यूनिक डिस्क्रिप्शन अगर आप इसका देना चाहते हैं कि ये कहाँ से मिला या किसका है इस टाइप से, तो जैसे मैंने ये डाल दिया कि ये राम सिंह का है। ठीक है, एग्ज़ामिनर वहाँ पे कौन है, जैसे कोई पर्सन है या किसी डिपार्टमेंट से गया है, तो मैं यहाँ पे जनरली लिख देता हूँ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। नोट्स के अंदर हम और भी चीज़ें दे सकते हैं कि ये हमें कहाँ से मिला या जो भी अगर आप देना चाहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद इमेज डेस्टिनेशन फ़ोल्डर। अब इसका हमें एक डेस्टिनेशन फ़ोल्डर देना है, तो मैं सी के अंदर मैंने जो एक फ़िज़िकल ड्राइव ली थी वो सी और डी थी, तो मुझे ई के अंदर ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने ई के अंदर सिंपली एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ इमेज के नाम से। ये जनरली हमें उसके नेम के मतलब किसका हार्ड ड्राइव है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया नेम उसका लिख दिया, डेजिग्नेशन उसकी क्या है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ें कर रहे हो। ओके, यहाँ पे उसका नेम देना है, ये आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं मे बी, नहीं तो सिंपली ये जो नेम और डेजिग्नेशन है हम मेनली वही पेस्ट कर देते हैं। इमेज फ्रैगमेंट साइज़ का मतलब है कि यहाँ पे हम जो भी साइज़ लिखेंगे उसी साइज़ की चंक्स बनते जाएंगे। चंक्स मतलब फाइल्स बनती जाएंगी। जो जैसे अगर 200 जीबी का डेटा है और अगर हम यहाँ पे दो 2 जीबी डालते हैं तो 2 2 जीबी के 100 चंक्स बन जाएंगे, या फिर अगर हम यहाँ पे ज़ीरो डालेंगे तो वो पूरा एक फ़ाइल है वो 200 जीबी का बनेगी। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हाँ जनरली हम 4096 इस 4 जीबी का फ्रेगमेंट साइज़ दे देते हैं। नाउ कंप्रेशन की बात करें तो इसमें हमें कंप्रेशन है कि 0 मतलब बिल्कुल कंप्रेशन नहीं होगा, 1 मतलब फास्टेस्ट कंप्रेशन होगा, 9 स्मॉलेस्ट कंप्रेशन होगा। तो हम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 6 लेके चलते हैं। ये ऑप्शन है यूज़ एडी इंक्रिप्शन। यहाँ पे अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं एडी इंक्रिप्शन का, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड डालने के लिए बोलता है कि ये जो इमेज को हम लोड करेंगे जब ऐड एविडेंस करेंगे तो वो जिसने बनाया है सिर्फ वही उसको कर सकता है, उसके लिए हम ये यहाँ पे करते हैं। अदरवाइज़ हम इसको अनचेक भी कर सकते हैं। तो फिनिश करके यहाँ पे ये ऑप्शन है जैसे वेरीफाई इमेज आफ्टर दे आर क्रिएटेड, मतलब कि इमेज क्रिएट होने के बाद उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ इमेज है वो सही है या नहीं बनी है। सेकंड ऑप्शन है प्री कैलकुलेट प्रोग्रेस स्टेटिक्स। इसका मतलब है कि ये प्री कैलकुलेट करता रहेगा कि कितना हो गया है, कितना टाइम बाकी है। तो अब हम इसे स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे इमेज सोर्स लिखा हुआ है, फिजिकल ड्राइव 0 का इमेज सोर्स है, डेस्टिनेशन है वो ई के अंदर है, इस नाम से है। स्टेटस क्रिएटिंग इमेज, प्रोग्रेस बार ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है कि कितना डेटा वो गैदर कर चुका है और ये इतना टाइम हो गया है एंड इतना एस्टिमेट टाइम इसमें लगेगा भी। तो इसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस और होता है जिसके अंदर कि वो दिखाता है कि कैसे वेरिफिकेशन होती है। इमेजिंग का पार्ट वहीं तक ख़त्म हो गया था, उसके बाद हैश वेरिफिकेशंस होती हैं, उसके बाद वो स्टेप कंप्लीट हो जाता है और उसमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए हमने पहले से ही एक इमेज कंप्लीट करके रखी हुई है। उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। पहले तो ये E01 फाइल, E02 फाइल, ये देखिए डिक्स2 फाइल हुई है ना। जैसे एक फ़िज़िकल ड्राइव है उसका हमने एक फ़ाइल में कन्वर्जन कर दिया है। ये या तो एक सिंगल फ़ाइल भी हो सकती है या इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती है। देखिए जैसे इसके अंदर ये मल्टीपल फाइल्स है और इसमें फ्रैगमेंट का साइज़ कितना है 4 GB। अब इसमें एक TXT फाइल है, इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अब देखिए जैसे इसको क्रिएट किस वर्ज़न में किया, किस सॉफ्टवेयर से किया,
केस नंबर क्या रखा है, एविडेंस, यूनिक, डिस्क्रिप्शन, एग्जामिनर कौन था, नोट्स में हमने क्या दिया है। ठीक है, जैसे उस ड्राइव का मॉडल क्या था, ड्राइव का सीरियल नंबर क्या था, उसका इंटरफेस टाइप क्या था। ठीक, सोर्स ड्राइव कितनी साइज की थी, प्लस सेक्टर काउंट उसमें कितने थे, और उसका जो MD5 हैश वैल्यू एंड SHA-1 हैश वैल्यू है वो है। ठीक है, अब ये कब एक्विजिशन स्टार्ट हुई थी, कब फिनिश हुई थी, उसकी डेट एंड टाइम है। उसके बाद ये सेगमेंट की लिस्ट है। देन ये इमेज वेरिफिकेशन रिज़ल्ट में क्या कह रहा है कि वेरिफिकेशन इतने टाइम पे इतने डेट को स्टार्ट हुई एंड कंप्लीट इतने पे हुई है। MD5 ऑफ SHA-1 जो हैश है वो वेरीफाइड है, मतलब कि जो एक्विजिशन से पहले जो हैश वैल्यू थी वो ये थी, एंड एक्विजिशन के बाद जो वेरिफिकेशन हुई इसमें हैश वैल्यू ये थी जो कि वेरीफाइड है। इमेजिंग का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि FTK के अंदर और क्या क्या न्यू न्यू फ्यूचर है उसको एक्सप्लोर करके देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सपर्ट फॉरेंसिक्स।